सोनिया ने लिया रिटायरमेंट, रायबरेली से प्रियंका होंगी उम्मीदवार। रायपुर में मंच से सोनिया ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा मेरी अंतिम राजनीतिक यात्रा। अब सोनिया गांधी की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी संभालेंगे कमान। सोनिया गांधी की राजनीतिक पारी पूरी हो चुकी है, अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगी। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि वो CWC के सदस्य भी नहीं रहेंगी। वैसे पूर्व अध्यक्ष की हैसियत से उनकी सीट सुरक्षित है और खड़गे ने भी साफ कर दिया है कि उनकी टीम में सोनिया की जगह सुरक्षित है। सोनिया गांधी का कांग्रेस महाधिवेशन पर भाषण होना था और सभी की नजरें सोनिया गांधी पर टिकी हुई थी कि वो क्या बोलेंगी। और जब सोनिया गांधी ने बोलना शुरू किया तो पार्टी कार्यकर्ता भी चौंक गए, क्योंकि सोनिया ने संकेतों में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोनिया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी राजनीतिक पारी भी समाप्त हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस अपने लिए टर्निंग पॉइंट मान रही है, जिसने उसमें एक नई जान फूंक दी है। दूसरी ओर सोनिया गांधी का संदेश है कि अब वो आराम करना चाहती हैं। उन्होंने इस दौरान बीजेपी और संघ पर भी जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा RSS की सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक वाहन है, जिसकी सहायता से लोग समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ते हैं। हम लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के सपने को पूरा करते हैं। हमारा रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हम जरूर जीतेंगे। सोनिया ने चुन चुनकर संघ और बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर यह साफ कर दिया है कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। 1 साल बाद ही लोकसभा चुनाव होना है। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद है और यह तय हो गया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो उनकी जगह कौन चुनाव मैदान में उतरेगा। राहुल गांधी का वायनाड से इस बार भी लड़ना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही राहुल अमेठी से भी लड़ेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। जबकि सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी को कांग्रेस रायबरेली सीट से उतार सकती है। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट पर जीत मिली थी। इसलिए कांग्रेस इस सीट को किसी भी कीमत पर अपने पास ही रखना चाहती है। प्रियंका गांधी रायबरेली में सक्रिय भी रही हैं। सोनिया गांधी जब भी चुनाव लड़ती थी तो चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के पास में ही रहती थी। रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नाम से प्रियंका पहचानते भी हैं, इसलिए अगर वो चुनाव लड़ती है तो उम्मीद रहेगी कि जीत भी जाएंगी। लेकिन कांग्रेस का कोई और नेता चुनाव लड़ता है तो वो मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस रायबरेली में एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई थी। उसके उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर पर आए थे। ऐसे में अगर प्रियंका की जगह किसी और को उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। वैसे इस बात का फैसला सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी को ही लेना है। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं। प्रियंका अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी हैं। उन्हें राज्यसभा भेजने की चर्चा चली थी, लेकिन पार्टी के अंदर ही कुछ नेताओं ने इसका विरोध कर दिया था। विरोध खुलकर तो नहीं था, लेकिन हाईकमान तक यह बात पहुंचा दी गई कि अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने से डरेंगी तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा। वो इस बात का प्रचार करेगी, जब गांधी परिवार को ही चुनाव में हार का डर लग रहा है तो फिर उसके नाम पर कोई दूसरा उम्मीदवार कैसे चुनाव जीत पाएगा। इसके बाद प्रियंका को राज्यसभा भेजने का प्लान बदलना पड़ा था, लेकिन अब सोनिया के राजनीति से संन्यास लेने के बाद यह तय माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी।